सभी को नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों हम बात कर रहे थे कोपेन की जलवायु वर्गीकरण का। तो देखो, जिसमें मैंने आपको बताया था 5 प्रकार की जलवायु होती है, ए बी सी डी और ई। ए बी समूह की जो जलवायु होती है उनकी हम बात कर चुके थे, इनके शाब्दिक अर्थ हम देख चुके थे, सही ना। तो आज हम दोस्तों सी प्रकार की जलवायु का अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी क्लासें, सही ना, हमारी क्लासें आपको सभी एग्जाम में हेल्प करेंगी और यहाँ से आपको लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको करना सिर्फ ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को कंटिन्यू देखते जाना है और अच्छे से, जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ लिखवाता हूँ, वैसे ही नोट्स अपने मेंटेन करते चलना है, सही है। और दोस्तों सभी लोगों को, अपने सभी दोस्तों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी, शेयर भी कर दें और उनसे कह दें कि सब्सक्राइब कर लें वो लोग भी, सही है। दोस्तों आज हम बात करेंगे, देखो, सी समूह की जलवायु, है ना। बी समूह तक हम देख चुके थे दोस्तों। आज हम बात करेंगे सी समूह की जलवायु। देखो, सी समूह की जलवायु दोस्तों जो होती है, ये समशीतोष्ण जलवायु है, ना। ये दोस्तों समशीतोष्ण जलवायु है। जहाँ समशीतोष्ण जलवायु होगी उसको हम सी, है ना, अंग्रेजी के सी अक्षर से लिखेंगे, सही ना। और इसके बाद, और इसके सबसे ठंडे महीने का, सही ना, इसके जो सी समूह की जलवायु होती है दोस्तों, इसके सबसे ठंडे महीने का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, से कम, किंतु -3 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, सही ना। दोस्तों इसको सी समूह की जलवायु को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सही ना। तो देखो हम उनको देख लेंगे। इसके 3 प्रकार हैं। सबसे पहला सी एफ जलवायु, ये यूरोप पश्चिमी यूरोप जलवायु के समान है, पश्चिमी यूरोप जैसी जलवायु है, ठीक है ना, पश्चिमी यूरोप के समान है। और दोस्तों इसमें वर्ष भर वर्षा होती है, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। और ये जलवायु पश्चिमी यूरोप और कनाडा के पश्चिमी भागों तथा दक्षिणी चिली में मिलती है, दक्षिणी चिली में मिलती है, सही ना। दोस्तों इसका सी समूह की जलवायु का ये पहला टाइप हमने देखा है। दूसरे और तीसरे टाइप की बात करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लें। दोस्तों इसका दूसरा टाइप होता है सी एस जलवायु, स्मॉल एस जलवायु। दोस्तों ये भूमध्य सागरीय जलवायु के समान है, भूमध्य सागरीय जलवायु के समान है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, ग्रीष्म काल शुष्क होता है, यानी कि ग्रीष्म काल में इसमें वर्षा नहीं होती है, शुष्क होता है। और दोस्तों एक खास बात होती है भूमध्य सागरीय जलवायु की, यहाँ सर्दी के मौसम में बरसात होती है, सही ना। तो इसलिए इसमें दोस्तों ग्रीष्मकाल शुष्क होता है, सही है। और आगे, यहाँ शीतकाल में अधिक वर्षा होती है,
है ना। ग्रीष्म काल की अपेक्षा शीतकाल में अधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। इसके बाद में है दोस्तों सी डब्ल्यू जलवायु, है ना। सी समूह की जलवायु का तीसरा रूप है सी डब्ल्यू जलवायु, सही है। तो इसमें क्या होता है, यह चीन तुल्य जलवायु के समान है, ये चीन तुल्य जलवायु के समान है, और इसमें शीत ऋतु शुष्क होती है, शीत ऋतु शुष्क होती है, सही ना। तो ये जो है सी डब्ल्यू जलवायु दोस्तों चीन के समान जलवायु होती है, और इसमें शीत ऋतु यानी कि ठंड के मौसम में बरसात नहीं होती है, सही है। तो आप लोग दोस्तों इसको भी नोट कर लें। इसके बाद में हम बात करेंगे डी जलवायु की। दोस्तों अब बात करेंगे डी समूह की जलवायु, सही है। तो डी जलवायु या समूह की जलवायु, ये मध्य अक्षांशीय शीताद्र जलवायु है, शीताद्र जलवायु है ना। और इसमें सबसे ठंडे महीने का तापमान, इसमें सबसे ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है ना। और इसमें दोस्तों एक खास बात होती है, कई महीने हिमाच्छादित रहते हैं, हिमाच्छादित रहते हैं, है ना। इसमें कई महीने जो शीत ऋतु के महीने होते हैं वो क्या है, कई महीने उसमें हिमाच्छादित रहते हैं, और सबसे ठंडे महीने का जो तापमान होता है वो -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। और जो सबसे गर्म महीना होता है उसका तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, सही ना। तो अब इसको भी दोस्तों हम दो भागों में इसको विभाजित करेंगे, सही ना। इसके दो प्रकार हैं। तो दोस्तों बात करते हैं, है ना। पहला है इसका DF जलवायु, ठीक है। इसमें शुष्क ऋतु नहीं मिलती है, नहीं होती है, सही ना। DF में शुष्क ऋतु नहीं होती है, और ये टैगा जलवायु क्षेत्र में मिलती है, टैगा जलवायु क्षेत्र में मिलती है DF जलवायु, सही ना। और इसमें वर्ष भर वर्षा होती है, वर्ष भर वर्षा होती है ना। DF जो जलवायु है दोस्तों उसमें शुष्क ऋतु नहीं होती है और वर्ष भर वहाँ वर्षा होती है। ये टैगा जलवायु क्षेत्र में मिलती है, सही है ना। टैगा जलवायु के ऐसे क्षेत्र में जहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, सही है। इसके बाद में दोस्तों अगली है हमारी DF जलवायु, DW जलवायु। DF हमने देख लिया है, तो DW जलवायु देखो इसमें क्या होता है, ये शीताद्र जलवायु है, और शीत ऋतु इसमें शुष्क होती है, इसमें शीत ऋतु शुष्क होती है, सही है। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट करें डी को। अब बात करेंगे ई समूह की जलवायु की, सही है। दोस्तों बात करेंगे ई समूह की जलवायु।
ई जलवायु या ई समूह की जलवायु, सही ना। यह ध्रुवीय जलवायु है, यह ध्रुवीय जलवायु है। और दोस्तों इसमें सबसे ठंडे महीने का तापमान, इसमें सबसे गर्म महीने का तापमान, ठंडे नहीं गर्म महीने का तापमान, महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, है ना। जो सबसे ठंडा महीना होता है, सबसे गर्म महीना होता है, तो उसका तापमान भी इसमें 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। अब देखो इसके भी दो प्रकार बताए हैं कोपेन महोदय ने, दो प्रकार हैं। पहला है ईटी जलवायु का पहला प्रकार होता है दोस्तों ईटी जलवायु, तो इसे टुंड्रा जलवायु भी कहते हैं, टुंड्रा जलवायु कहते हैं। ये सबसे गर्म महीने का तापमान, इसके सबसे गर्म महीने का तापमान महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, से अधिक रहता है। और इसमें दोस्तों एक खास बात यह है, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में कहीं कहीं, है ना, ग्रीष्म ऋतु में इसमें कहीं कहीं बर्फ पिघल जाती है, बर्फ पिघल जाती है, जहां पर दोस्तों लाइकेन, शैवाल और घासें उगाती हैं, सही ना। दूसरी इसकी है ई समूह की जलवायु की, दूसरी है ई एफ जलवायु। देखो इसमें क्या होता है, यह सतत हिमाच्छादित जलवायु है, सतत हिमाच्छादित जलवायु है ना। और यहाँ ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है, ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है। और इसमें दोस्तों क्या होता है, तापमान हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। और यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, सही ना दोस्तों। तो देखो क्या है, ये प्रकार की जो हमारी समूह की जो जलवायु है उसको भी दो भागों में बांटा है, सही है। तो ईटी में क्या होता है, टुंड्रा जलवायु, और इसके सबसे गर्म महीने का तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, लेकिन 0 डिग्री से नीचे नहीं जाता है। और ईटी में क्या होता है दोस्तों, ई एफ प्रकार की जलवायु में क्या होता है, हमेशा तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। यहाँ हमेशा वर्ष के हर महीने में बर्फ जमी रहेगी, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा, और इसमें ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है। तो दोस्तों आज हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, सही है। इसके बाद में दोस्तों हम अगली क्लास से यानी कि कल से अपना ओशनोग्राफी स्टार्ट करेंगे। आज हमारा क्लाइमेटोलॉजी भी कंप्लीट हुआ है। सबसे पहले हम ओशनोग्राफी में उसके सिलेबस का डिस्कशन कर लेंगे, और सिलेबस के आधार पर एक एक टॉपिक को हम कवर करते चलेंगे, सही है। और इसके बाद में कोई और टॉपिक देखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, सही है, ताकि सबको आने वाली हमारी फ्री की वीडियो का क्लासों का लाभ मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आने वाली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।